आपने अपने लिए ये फील्ड क्यों चूज की है? देखिए, मैंने ग्रेजुएशन जो किया नेशनल कॉलेज कराची से किया था। उसके बाद जब मैं कराची यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ पर मुझे एडवाइस दी गई कि आप डिपार्टमेंट सोशल वर्क में एडमिशन लें, क्योंकि माशरे में ऐसी कुछ मसाइल हैं कि उनको हल करने के लिए इस फील्ड में आना ज़रूरी है। मेरी एक्टिविटीज़ कुछ इस किस्म की थी कि मैं सोशल काम बहुत किया करता था, लोगों की हेल्प करना, लोगों को किसी भी मसले में उनसे आगे बढ़ के ताउन करना। तो इस वजह से लोगों ने मुझे इसकी तजवीज़ दी, और इसमें सब में बड़ा जो मेरे साथ जिन्होंने साथ दिया वो एक थे हमारे साबिक़ तालिब सलीम, सोशल वर्क के। उन्होंने ही जाके मेरा दाखिला वाखिला खुद कराया, फ़ीस भी खुद भर दी कि भाई मैंने फ़ीस भी जमा करा दी है, बस तुम्हें सोशल वर्क में आना है क्योंकि तुम्हारी एक्टिविटी ऐसी। इस वजह से मैं सोशल वर्क में गया, मगर जाने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये सोशल वर्क डिपार्टमेंट जो है वो वाकई कुछ ऐसी अहमियत रखता है कि इसमें लोगों को आना चाहिए, और इसमें बड़े मौक़े हैं फील्ड के अंदर काम करने के, ना सिर्फ लड़कों के बल्कि लड़कियों के भी। और माशाल्लाह से इस वक्त हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट कराची यूनिवर्सिटी के निकले हुए हैं सोशल वर्क के, वो बहुत आला ओहदों पे हैं, तो बड़ा आला मुकाम रखते हैं। और यहाँ के भी मेरे बच्चे जो निकले हुए हैं स्टूडेंट, मेरे ख़ास तौर से स्टूडेंट, वो भी इस वक्त बड़े माशाल्लाह अहम ओहदों पे हैं, और अब भी जो हमारे पास तादाद है वो बहुत बड़ी तादाद में एडमिशन होते हैं। तकरीबन मेरे पास हर साल 30-40, ज़्यादा से ज़्यादा 50 आते हैं, मगर हम उनको रोकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में ना आओ, कम आओ। मगर लड़कों का इतना प्रेशर होता है। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो दीगर मज़ामीन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इकनॉमिक्स, IR है, मास कम्युनिकेशन है, इस्लामिक हिस्ट्री है, पॉलिटिकल, उनके बच्चे ऑप्शनल में हमारे पास आते हैं। मैं कहता हूँ भाई इतनी बड़ी तादाद में क्यों आ रहा हो, दीगर शोबों में जाओ। बोले सर इसमें हमें बड़े मौक़े मिलते हैं कुछ सीखने और समझने के, और मुख्तलिफ जगहों को देखने के, क्योंकि दीगर हमारे जो शोबे हैं उसमें हमें कहीं फील्ड पे नहीं ले जाया जाता, और ना ही हमें बताया जाता है, सिर्फ हमें थ्योरी थ्योरी पढ़ाई जाती है। जबकि सोशल वर्क ऐसा डिपार्टमेंट है कि ये थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी कराता है, और मुख्तलिफ फील्ड में इन्हें लेकर जाते हैं हम, मतलब NGOs में भी ले जाते हैं हम, मुख्तलिफ अदारों में भी ले जाते हैं हम, इन्हें अस्पतालों में भी ले जाते हैं, और मुख्तलिफ ऑफिसेस जो दीगर अदारे हैं जो काम कर रहे हैं पब्लिक डीलिंग के, वहाँ पर ले जाके इनको हम एक्सपेरिमेंट कराते हैं, इनको हम सर्वे कराते हैं, ताकि ये बच्चे सीख सकें फील्ड क्या है असल में। पढ़ने के बाद आदमी सोचता तो ये है कि भाई हमने डिग्री ले लेनी, BA की, MA की, उसके बाद बेचारा नौकरी के लिए धक्के खा रहा होता, मगर उसको नौकरी क्या मिलती है, क्लरिकल मिलती है। जबकि सोशल वर्क का बच्चा जो निकलता है वो प्रैक्टिकली जब चीज़ें देखता है और उसमें खुद इन्वॉल्व होता है, तो फिर वो उसके मुताबिक अपनी फील्ड इख्तियार कर लेता है। बहुत सारे बच्चों ने अपनी NGO, अब ये मेरी स्टूडेंट थी जो सामने बैठी थी, ये मेरी आज से 7-8 साल पुरानी स्टूडेंट है। इन्होंने NGO कायम कर ली, और NGO कायम करने के अलावा अब ये इन्होंने सिविल अस्पताल के बाद जो जितने मरीज बाहर बैठे हुए थे जो बेसहारा है, उनके लिए इन्होंने गेस्ट हाउस कायम किया है सिविल के सामने बिल्कुल, और उसका कुछ उन्होंने मुआवजा भी रखा है, मगर उस मुआवजे के साथ ये इन्हें रूम देते, उसके अलावा वहाँ पर इनको तीनों टाइम खाना देते। तो ये जज्बा पैदा हो जाता है लोगों को पढ़ने के बाद कि हमें करना क्या है। इस तरह हमारे शहर में जैसे ज़िया ऐवान एडवोकेट मेरा स्टूडेंट है, ह्यूमन राइट का बहुत बड़ा एडवोकेट है, इस वक्त पूरी दुनिया में उसका नाम है ज़िया ऐवान का, शायद आपने नाम सुना हो। तो इस तरह के मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस तरह फील्डों में आगे बढ़ गए हैं। कई तो मेरे स्टूडेंट जो है, लॉ को भी मैंने पढ़ाया है, यहाँ पे उर्दू लॉ कॉलेज भी हमारा, उसमें भी मैंने पढ़ाया। मेरे निकले हुए स्टूडेंट DIG और IG, अभी मैंने 2 महीने पहले एक स्टूडेंट है जिसको MPhil का वाइवा लिया है, वो मेरा स्टूडेंट है, ताहिर तनवीर DIG। इस वक्त वो लाहौर ट्रेनिंग कॉलेज में DIG के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। अभी 2 महीने पहले उसकी डिग्री ली है मेरे से। उससे पहले सलमान सैयद मोहम्मद DIG, तारिक जमील DIG, और उससे पहले IG थे, क्या नाम था, मैं बहुत का नाम बोल दिया। कादिर पटेल मेरा शागिर्द है जो MN है इस वक्त, और ये वज़ीर भी रहा है, वज़ीर सेहत पिछली गवर्नमेंट में। शाहजहाँ फिलोज जो है बिहारी का MN है, वो मेरा स्टूडेंट है। जावेद नागौरी सोशल वर्क का स्टूडेंट है जो MPA इस वक्त। तो नवीन कबूल यहाँ के स्टूडेंट मेरे रहे, इतने लोग मुझे याद भी नहीं है। इस वक्त कौसर सुल्ताना हाई कोर्ट में बैठी हुई है, हाई कोर्ट की जज है, वो मेरी तालबा है, आप चले जाए उससे नाम है। कितने, यहाँ तक कि दूसरा सेशन कोर्ट का जज है हसन अजहर रिजवी, इस वक्त वो मेरा स्टूडेंट है यहाँ। इसके अलावा एक बड़ी शख्सियत का बेटा मौलाना मौदूदी, जमात इस्लामी के बानी, उनका बेटा खालिद फारूक, वो मेरे पास से यहाँ से पढ़ के गया, मेरा स्टूडेंट है।
तो एक बड़ा लोगों ने नाम पैदा किया है। चार्मिंग है लोगों को, सब्जेक्ट से सीखते हैं, फील्ड में देखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि प्रैक्टिकल में हो क्या रहा है, लोगों के साथ हो क्या रहा है। इतने मसाइल हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं शहर के अंदर कि उन पे सब पे जो है रिसर्च की जानी चाहिए। बच्चों के साथ क्या हो रहा है, बच्चों को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, पुलिस किस तरह उनको ट्रीट करती है, लोग किस तरह ट्रीट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, ले जाके दिखा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ शहरों में। तो इस तरह से मुआवजा होता है। हम गांव देहात में भी लेके जाते हैं स्टूडेंट कि आप शहर की ज़िंदगी में तो देख रहे हैं मसाइल क्या है, मगर गांव देहात की ज़िंदगी में देखिए कि कितनी टिपिकल ज़िंदगी है, ये कैसे गुजारा कर रहे हैं, इनके लिए हमें क्या करना है, इनके लिए हमें तालीम का बंदोबस्त करना है। कराची यूनिवर्सिटी के सामने एक गरीब बस्ती थी, वहाँ पे स्कूल खुलवाया। अच्छा। तो इस तरह के हमारे बहुत सारे काम चल रहे हैं शहर के अंदर, और इस पर हमने काफ़ी लोगों को रिसर्च कराई है। खवातीन के मसले पे हमने काम कराया है। खवातीन के साथ जो मसाइल आते हैं, हम्म। तो मजदूर पेशा खवातीन हैं, उनके साथ क्या क्या हाल हो सकता है, क्या क्या, उस पर बहुत काम कराया है हमने। ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब आम फैम लोगों को समझ नहीं आती। बोलते सोशल वर्क क्या है यार? हाँ। सोशल वर्क का मकसद ये है कि हमने अंधे को रोड पार करा दिया, किसी को फकीर को खैरात दे दी। ये नहीं है। सोशल वर्क क्या है? सोशल वर्क इज ए हेल्पिंग प्रोसेस। आप इस तरह मदद करें कि वो कल अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। जी। सोशल वर्क का मकसद ये है। सोशल वर्क का मकसद ये नहीं है कि आप माजूर को मजूर माजूर बना दें, फकीर को मजीर फकीर बना दें। ये जितनी दस्तखान लगे मैं इसके खिलाफ हूँ। ये आप लोगों को नाकारा बना रहे हैं। आप लोगों को मुलाजमत देना। आप लोगों को ऐसी चीज़ें पैदा करें कि उससे लोग खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको सोशल वर्क के हवाले से। फॉलो नहीं करते लोग। आपको इस वक्त सड़क के लोग गदागरों में मिलेंगे, भीख मांगते हुए, सराय की कुट्टी वाले मिलेंगे, मुख्तलिफ लोग मिलेंगे, जी। मगर आगा खान और इस्माइली फिरके में आपको कोई गरीब भीख मांगता नजर नहीं आएगा। ये मेरा चैलेंज है, आप शहर उठा के देखें क्या तरीका इख्तियार किया उन्होंने, उनको फॉलो करें। उनकी कम्युनिटी, उनके हाल है अपने बने हुए, वहाँ पर सारे इकट्ठे होते हैं। अगर उस हाल में प्रिंस करीम आगा को नहीं पता कि गरीब है, उसके घर में खाने के लिए उनकी कम्युनिटी बनी छोटी छोटी अंदर, इलाका वाइज, शहर के हर पूरे पाकिस्तान लेवल पे वो कम्युनिटी निगाह रखती है कि इसमें जितने लोग आ रहे हैं इसमें कौन हमसे कमतर है, गरीब है, इसका रोजगार नहीं है, इसके यहाँ खाने पीने को नहीं। उससे बुला के काउंसलिंग करते हैं। वो कमेटी काउंसलिंग करती है कि यार आपका कोई कारोबार कुछ क्या है, तो कुछ भी नहीं, अच्छा क्या कर सकते हो, उनकी ओपिनियन लेते हैं। ये नहीं कि वो खुद सोच रहे हैं कि भाई मैं दुकान लगा के दे रहा हूँ आपको, ये के हिसाब नहीं, से आपकी ओपिनियन ली, आप क्या कारोबार कर सकते हो। कभी मैं परचून लगा सकता हूँ, किसी ने कहा मैं कपड़े का कर सकता हूँ, किसी ने कहा मैं पार्ट्स का कर सकता हूँ, किसी ने कहा मैं सिलाई कर सकता हूँ, टेलर की दुकान। उसके मुताबिक उसको काम करवा के बना के उसके सुपुर्द किया जाता है। अब करने के बाद छोड़ नहीं दिया उसको कि तुम खाली कमाओ और खाओ अपने घर, नहीं। उसे तरबियत ये दी जाती है कि आज जो तुम यूँ कर रहे हो, आइंदा तुम्हारा हाथ यूँ होना चाहिए। ये बक्सा लगा हुआ है मरकज में, इस बक्से में तुम अपनी हैसियत के मुताबिक डालो। वो बक्सा है इसी के लिए कि इनकी मदद की जा रही है। तरीके को अपनाएं। सैलानी बहुत बड़ा काम कर रहा है। सैलानी पढ़ा लिखे हैं, क्या नाम है उनका जो साहब है वहाँ, दूसरों का मैं नहीं कहता हूँ, वो कर रहे हैं। ईदी साहब के अभी मैं जाता हूँ, अगर वहाँ जो हाल अंदर जाके देखता हूँ ना, फिर मुझे अफसोस होता है। बिनते फातिमा डिफेंस के अंदर खवातीन का देखने में आप टाइम लेके जाएंगे तो बड़ा डेकोरेट होगा, अचानक चले जाएं तो आप हशर नशर पता चलेगा। लोग पल रहे हैं एनजीओ पे, इनका पूरा सर्वे होना चाहिए कि किस तरह से कैसे ये एनजीओ चला रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ये अपनी परवरिश कर रहे हैं, डिफेंस में कैसे रह रहे हो, किस बुनियाद पे रह रहे हो, ये लाखों रुपए कहाँ से आ रहा है। बहुत सारे अदारे हैं। कुछ लोग काम कर रहे हैं, काम के साथ कमा रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ कमा रहे हैं, अपने लिए कमा रहे हैं, अपने आप को वेल कर रहे हैं। तो इससे ये बड़े बड़े आप नाम सुन रहे होंगे जिन्होंने एनजीओ कायम की, क्यों कायम की, करोड़ों के हिसाब से उनके पास डोनेशन आता है, क्या लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। काशिफ इकबाल सेंटर जो इस वक्त थैलेसीमिया का है, डालमिया रोड पे, बहुत बड़ा काम किया। क्यों किया? ये टूरिस्ट पे आप उनका इंटरव्यू ले लें किसी दिन जाकर, जी बहुत खूबसूरत इंटरव्यू है उनका। उनका बेटे को इंतकाल हुआ 16-17 साल हो गए, पर आज भी वो शख्स
अपनी हिस्ट्री बताता है तो आंसू वहाँ उसके तो होते हैं, पब्लिक जितनी बैठी होती है वो रो रही होती है। उसने किस तरह सर्वाइव किया अपने बेटे को, किस तरह उसका सामने बेटे ने दम तोड़ा है, 16 साल के बेटे ने। उसके बाद उसने अहद किया कि मैं काशिफ का नाम जिंदा रखूंगा। आज काशिफ का नाम जिंदा है, मेरा रिश्तेदार नहीं है वो, मैं विजिट करता हूँ, मेरे बच्चे वहाँ विजिट करते हैं जाके, वो दिखाते हैं। अब उनको एक किसी ने ज़मीन दी है रोड के ऊपर बहुत बड़ी, उस पर वो हॉस्पिटल कायम करेंगे वहाँ पे। अभी अस्पताल चला रहे हैं वो 150 गज के मकान में, और साथ साथ वो ये भी कर रहे हैं कि गरीबों की मदद भी कर रहे हैं। जराए से उनको पता चलता है, लोगों को बुलाते हैं, मीटिंग होती है, क्या कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो। मैंने कहा मैं रिक्शा चला सकता हूँ, रिक्शा चलाने लगा, रिक्शा खरीद के दे दिया। कारोबार कर सकता हूँ, ठेले को पूरा दुकान की तरह सजा के, बना के, डेकोरेट करके, माल रख के दे दिया, जाओ, मगर इससे तुम्हें कमा के खा नहीं लेना है, इसको तो ये लगाते रहना है। तो यूं आदमी को आगे बढ़ाए ना, आप उसको उसके सही पैरों पे बात है। खड़ा करें, ना सिर्फ ये कि आप उसको मजीद मोहताज बनाए। ये है सोशल वर्क। सही। आपने जो ये फील्ड में इतनी कामयाबी हासिल की है, आपने कुछ मुश्किलात का भी सामना किया बिल्कुल होगा, बिल्कुल, मैंने बड़ी तो स्ट्रगल आप की है। बताना चाहेंगे वो क्या मुश्किलात थी जो आपको याद रह गई? देखिए मैंने वैसे तो मैं वेल घराने का था, मेरे वालिद भी कुछ बहुत बड़े ऑफिसर थे, मगर इंसान के अच्छे बुरे वक्त आते हैं और वो उसके लिए नसीहत होती है कि अपने आप को संभालो। जब मैं 8वीं में था तो मेरे वालिद बीमार पड़े थे, मेरा नाम कट गया था। मैंने फिर ये सोचा कि लोग मुझे कुछ कुछ कहने लगे, तो मजदूर कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा। मैंने फैक्ट्री में मुलाजमत कर ली, मजदूरी की, और मैंने ये सोचा कि नहीं, आज जो ये कह रहे हैं मैं इनको कुछ करके दिखाऊंगा। वो एम था मेरा। यहाँ तक कि मेरे सगे चचा ने, मेरी दादियों का, ये तुम्हारा बेटा मजदूर है। अब सोचो, मुझे भूलता नहीं हूँ, मगर मैंने कहा दिल में, चाचा को नहीं कहता था, इसलिए सारी जिंदगी की आखिरी दम तक, कफन दफन तक। मगर ये कि मैंने ये तय कर लिया, नहीं, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, नाम पैदा करके दिखाऊंगा। और जब मैं लेक्चरर हुआ ग्रेड 17 में, तो मेरे चाचा ने मुझे हार पहनाया। आज मैं माशाल्लाह 21 ग्रेड में, प्रोफेसर PhD से, डॉक्टर PhD। ये मेरे बड़ों की दुआओं का नतीजा है, मेरे वालिदैन की दुआ का नतीजा है। मैंने किसी को पढ़ के जवाब नहीं दिया, मैंने अपने अंदर तय कर लिया कि मुझे कुछ करना है। वो जज्बा मुझे मेरे लेके यहाँ पे आज मैं सीट पे बैठा। नाइस। तो इंसान अगर इरादों में मजबूत हो और तय कर ले, तो यही शौक होता है। मैं हर एक बच्चों को भी कहता हूँ, पूरा बताता भी हूँ, बेटा ऐसे ही नहीं, क्योंकि वालदेन की खिदमत करो, वालदेन के सुबह कदमबोसी करके आओ, माँ बाप की झप्पी पाओ, बाप के साथ बैठो, माँ के साथ बैठो, टाइम दो उनको। उनको इतना टाइम दो कि वो दिल में खुशी महसूस करें, दिल से दुआ निकलेगी, तुम आगे बढ़ो। तो मेरे वालदेन की दुआ का नतीजा है कि मैं आज इस काम पे पहुँचा। वालदेन को कुछ नहीं चाहिए, वो देख के खुश होते हैं। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो हमारी खुशी को देख कर खुश होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं ज़िंदगी में, और इंसान को अगर वो इरादा कर ले तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो कहीं नाकाम है। ये मेरा यकीन है, और इस यकीन के साथ अल्लाह ने मुझे यहाँ तक। चलिए, हमारा आखिरी सवाल ये है कि आप स्टूडेंट को मोटिवेट कैसे करेंगे कि वो आपके शोबे में आए, आपके काम को आगे बढ़ाएं? देखें जी, मैं मोटिवेट करने के लिए भी मेरा स्टूडेंट बैठा है, कारोबारी आदमी है। जी। मैं बच्चे खुद आते हैं दूसरों के थ्रू, दूसरे इनको जाके बताते हैं कि डिपार्टमेंट सोशल वर्क जाओ, प्रोफेसर मालिक साहब के पास जाओ। और जब बच्चे आते हैं तो मैं भगाता हूँ इनको, मैं कहता हूँ जाओ दूसरे शोरूम में, वहाँ जाओ। ये कहते नहीं सर, हमें आपके यहाँ पढ़ना, तो दाखिला ले लेते हैं आप। बहुत बड़ी तादाद होती है मेरे पास, और मैं उनको चाहता हूँ कम से कम आए। खुश नसीब आते होंगे आपके पास। बस वो बच्चों को पता नहीं कौन उनको मोटिवेट करता है कि वो इस तरफ आते हैं, और फिर वो माशाल्लाह फारिग होकर कहीं से कहीं पहुँचते। मैंने बताया ना, बड़े नामी गिरामी जगहों पर पहुँचे हुए, बड़े बड़े बैंकों में लगे हुए। मुझे नहीं पता चलता कि मैं किसी भी महकमे में चला जाऊँ, 2-4 बंदे वैसे खड़े होकर आ जाए, सर कैसे आना होगा। ये एक बड़ा रिवार्ड है मेरे लिए, तो मुझे कहीं सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह का बड़ा करम ऐसा है। तो कभी खुदा न खास्ता शहर में कोई मामला हो जाए, पुलिस से कोई मामला हो जाए, तो एक फ़ोन करता हूँ, यार ज़रा बात कर लेना। जैसे ही फ़ोन सुनते हैं वो सर
ये वाली बात है। अल्लाह ताला बस आप लोगों को भी हिम्मत ताकत दे आमीन। कि आप लोग इरादा मजबूत रखें, लड़की ना बने, लड़का बने। लड़की का दौर खत्म दिया है, आप लड़का बन के जिंदगी गुजारें, किसी से डरने रहने की जरूरत नहीं। तो अपनी क्लास में भरी लड़कियों को बोलना, भरे होती लड़की ना बाइक चलाना सीखे, हम्म। मोहताजी छोड़ो। ये जिंदगी है और जिंदगी को हमें इस तरह लेके आगे चलना है। ये जो हम चिमटे चिमटाए बैठे हैं, बाहर नहीं जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, इससे और आदमी डिप्रेस होता है। हौसले बढ़ाओ, चार्मिंग लो कि भाई ये करो ये करो। अब जो बच्चे मेरे ग्रेजुएट करते हैं, मैं कहता हूँ बेटा ग्रेजुएशन के बाद अब आप मास्टर तो करोगे, एमफिल, एलएलबी में दाखिला ले लो, स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाओ। हम्म। आपके पास एक सनद होगी, उससे बड़े बेनिफिट है आपको कि आप नौकरी जब तक नहीं है आप 12 अटेंड करो, निकाला शुरू करो, तजुर्बा होगा। लीगल की बहुत सारी वैकेंसी आती है, उसमें चले जाओ, पुलिस में है, इनकम टैक्स में है, कस्टम में है, हर जगह। फिर आपका कोई मैटर होता है इलाके का, मोहल्ले का, वैसे आप जाओ थाने वाले लिफ्टी कराते हैं, बदतमीजी से बात हाँ। करते हैं, और आपने जाके तारुफ कराएगा या नहीं रुके। जी जी सर, क्या मसला है, क्यों आए हो, किस क्या लाए हो, उसको क्यों लाए हो, अरे सर वो है सर, फाइल लाओ इसकी दिखाओ, चलो उसको रिलीज करो मेरी जवान। तो ये एक एडवांटेज होता है। ये सब मेरा आपका प्रैक्टिकल है जो मैं करता चला आ रहा हूँ। महफूज यार खान मेरे दोस्त, अच्छा। बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत, एमपीए भी रहे। हम्म। ये हम सब जोड़ थी उनको। अब बच्चों को बोलता हूँ ग्रेजुएशन के बाद सीएसएस में जाओ, सीएसएस का कोर्स में दाखिला लो, आशा मंजिल पे खुला हुआ है इंस्टीट्यूट, हम्म। डीएसपी ने डिप्टी कमिश्नर ने खोला सलीम ने, और बगैर पैसों के वहाँ पे पढ़ाया जाता है, कोई फीस नहीं है। आपको पढ़ाएंगे, ट्रेन करेंगे, 6 महीने के बाद आपको एग्जाम में बिठाएंगे। 20 में से 10 बच्चे 5 बच्चे पास हो गए और उनका क्रेडिट कामयाबी है। जो रह जाते हैं उनको फिर रिपीट करते हैं नए बच्चों के साथ। तो एक जज्बा है, एक शौक है। अब वो सलीम क्यों कर रहा है, डिप्टी कमिश्नर, उससे क्या जरूरत है। हम्म। अगर एक शौक शौक लोगों में है कि मैं इनको आगे बढ़ाऊँ, बहुत सारे लोग हैं ऐसे हमारी तरह। मैं बच्चों को ये बोलता हूँ जाओ दाखिला लो, पढ़ो, जबानें सीखो, हर जबान सीखनी चाहिए। आपको फायदा होगा, जिस शोबे में जाओगे, जिस इलाके में जाओगे, उसकी जबान बात करोगे, वो सही। कामयाब हो जाओगे। इंग्लिश सीखो, उर्दू सीखो, फारसी सीखो, पर्शियन सीखो, सिंधी सीखो, बलोची सीखो, हर जबान सीखो, उसमें कामयाबी है। अब ये कह देना कि जी मैं तो फलानी जबान सीख के क्या, भाई उर्दू तो सब जगह चल रही है, हम्म। मगर आपको जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ आप जबान जानते हो तो कामयाब हो जाओगे। जी। जबानों का सीखना भी अच्छी बात है। ये सारी बातें वही बताएंगे जो आपको पढ़े लिखे लोग हैं। जी। पढ़े लिखे तो सारे हैं पाकिस्तान में, मगर चंद पढ़े लिखे नजर आते हैं मुझे। हर आदमी पढ़ा लिखा होने के बावजूद पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें इस माशरे में लेके चलनी है। हमें माशरे के लोगों को बताना है, काउंसलिंग करनी है, ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें, उनकी ज़िंदगी कामयाबी की तरफ जाए। वो स्ट्रगल करें, मुल्क के लिए करें, अपने खानदान के लिए करें, अपने आप के लिए करें, अपने वतन के लिए करें, अपने सूबे के लिए करें। तो मेरे लिए फख्र की बात है कि मेरे इतने स्टूडेंट कहाँ कहाँ पहुँचे हुए, बहुत बड़ी बात है। कितनों का तो मुझे याद ही नहीं है। मुबीन हसन जो कस्टम में थे और बहुत बड़ी बड़ी ओहदों पर है, वो यहाँ मेरे पास से निकले। जिस दिन आखिरी दिन में जा रहे थे, कार्ड दे गए, सर कभी मेरे लायक नहीं। बस ये अल्लाह अपना मोहताज रखे, किसी बंदे का रखे। मैं पलट के आज तक नहीं है, पता नहीं है भी कि नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको मैं पलटता नहीं हूँ। अल्लाह की रात बड़ी है ना, जो मांगो अल्लाह से मांगो, वो दे देता है, कर देता है। सही। थोड़ी सी परेशानी जरूर आती है, तो फिर अल्लाह से कहता हूँ कि अल्लाह मियाँ बंदे के पास नहीं जाना, तेरे पास आया हूँ, तू ही देगा। सही बात है। देने वाला अल्लाह के साथ वो दे देता है, कर देता है, रास्ते बना देता है। यकीन पक्का हो। थैंक यू। दुनियादारी के साथ मैं बुजुर्गों के पास भी बैठता हूँ, चाहे किसी भी मसलक की, मुझे इससे गरज नहीं है किस मसलक की, मुझसे कुछ हासिल होगा। सही। कोई एक बात अच्छी मिल जाए, 10 बातों में सबको अच्छा समझ, किसी न किसी से एक अच्छी बात तो मिलेगी ना 10 बातों से। इसलिए तमाम जितने बुजुर्ग होते हैं उनके पास भी जाता हूँ, उलमा के पास भी जाता हूँ, बैठक रखता हूँ इसमें। हुसैन अखानी साहब मेरे उस्ताद थे जो एमपीए रहे थे, हम्म। गुलशन में उनका मदरसा और मस्जिद है। मेरे उस्ताद हुसैन अखानी साहब,
अल्लाह का शुक्र है, बड़े बड़े कारी मसलुद्दीन साहब जो हैं, थोड़ी गार्डन में मक्खन है, थारादर में, शाहतुरा मतलब जिनके दामाद थे, वो मेरे फूफा है, कारी मसलुद्दीन साहब। हाजी हनीफ तैयब मेरा बड़ा एहतराम करते हैं, कहीं भी मिल जाएंगे, जब भी आएंगे बड़ा एहतराम से मेरे हाथ चूमते। अरे मैंने कहा हजरत क्यों मेरे, बोले नहीं आप मेरे पीर के भतीजे हो। पीर के शख्सियात हैं। हनीफ तैयब बहुत बड़े हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे आलिम आदमी हैं। बहुत सारे जिनका मुझे याद है कि नहीं याद, जैसे अभी याद आ गया तो मैंने बता दिया। यहाँ हम्म। कितने लोग कितनों से वास्ता करता है मेरा, कहाँ कहाँ। तो बाज़ जगह तो ऐसी जगहों पे जाता हूँ कि वहाँ जब प्रोटोकॉल मिलता है तो मैं हैरान हूँ, ये क्यों दे रहे हैं मुझे, मैं क्या चाहिए, तो काम साथ में। अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है कि यहाँ से अल्लाह ने जिस प्रोफेशन में मुझे लाया, इससे अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, वक़ार दिया और एक नाम दिया। उर्दू यूनिवर्सिटी मेरी पहचान। ठीक है जनाब। थैंक यू सो मच।